Good morning students, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. क्लास अपनी कौन सी है स्टूडेंट? थर्ड है। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध, और ये लेक्चर नंबर आज का अपना सेकंड है। हम बात कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो एक बार देखिए हम रिपीट करते हैं लेक्चर नंबर 1 में से। देखिए यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बताओ कौन से धर्म की स्थापना करी? बौद्ध धर्म की स्थापना करी। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? 566 BC में हुआ। ठीक है, कौन सी जगह पर हुआ? गांव का नाम क्या था? लुम्बिनी था। कहाँ पर है ये? नेपाल के अंदर है। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और शुद्धोधन जी कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। और गौतम बुद्ध की शादी किसके साथ होती है भाई? यशोधरा के साथ। ओके, शादी किसके साथ होती है? यशोधरा के साथ। शादी यशोधरा के साथ। मतलब अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे और आगे अपने को पता लगाना था कि ये आगे किस तरीके से अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, या फिर ये वापस वैसे रहते हैं, सांसारिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट था बट द मैरिज आल्सो। बट द मैरिज, मैरिज यानी शादी, MARRIAGE, मैरिज यानी शादी। हाँ देखो मुझे बहुत दुख है, ठीक है, आपकी तरह ही मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि इस टाइम में शादियां तो हुई है लेकिन मैं उन टॉप 50 कैंडिडेट्स में भी नहीं आया, जो मतलब कोई मेरे को शादी के अंदर बुलाता। सेम सिचुएशन आपके भी साथ है, आप भी शादियों के अंदर कहीं गए नहीं हैं। क्यों नहीं गए ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस आ गया था। ये सब शादियों को है जो बहुत ही सीमित कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, और हर किसी शादी में जाना भी मत है। आपको पता है कि एक शादी के अंदर भीलवाड़ा के अंदर एक आदमी को 6.5 लाख रुपये, 6.25 लाख रुपये उसको फ़ाइन देना है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी में 200-250 आदमी हो गए थे और कम से कम 10-15 आदमी कोरोना से अफेक्टेड हो गए थे। इस वजह से उसको फ़ाइन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको भी शादियों में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैरिज, मैरिज यानी शादी। बट द मैरिज आल्सो कुड नॉट चेंज द प्रिंस, लेकिन उनकी शादी भी उस राजकुमार को नहीं चेंज कर पाई, नहीं बदल पाई। मतलब वो तो पहले के जैसे थे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनके ज़िंदगी में। भाई शादी हो गई खूबसूरत राजकुमारी के साथ, तो चलो बस काम धाम छोड़े घर ही बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। वो तो हैं जो सिर्फ क्या करते थे, जैसे ही पहले ही ऑलवेज यूज टू थिंक, वो हमेशा सोचा करते थे अबाउट द मिजरीज, दुखों के बारे में, दुखों के बारे में। एक मिनट है, मिजरीज तो मीनिंग क्या होती है? देखिए मिजरीज की MISERIES, मिजरीज यानी दुख है या परेशानियाँ। वो तो परेशानियों या दुख के बारे में सोचते रहते थे। ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के, इस दुनिया के जितने भी दुख थे, उन वर्ल्ड के उन दुखों के बारे में ही सोचते रहते थे। मतलब यहाँ पर भी उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ शादी के बाद भी, और वो संसार के दुखों के बारे में ही सोचते रहते थे। ठीक है, ही वॉन्टेड टू नो द ट्रुथ ऑफ लाइफ, वो जीवन के सत्य को जानना चाहते थे। किसके सत्य को जानना चाहते थे भाई? जीवन के सत्य को जानना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में, ए सन वॉज बॉर्न टू हिज वाइफ, उनकी पत्नी के, उनकी श्रीमती जी के, उनके हेड मिस्ट्रेस के, ठीक है, मतलब उनकी होम मिनिस्टर के, हाँ होम मिनिस्टर घर की वाइफ ही होती है भाई, वाइफ यानी पत्नी। ठीक है, तो उनकी पत्नी के, ठीक है, मतलब एक सन हो गया। सन यानी क्या होता है? पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र हो गया। ठीक है,
पुत्र हो गया। और ये पुत्र किसके हुआ बताओ, यशोधरा के हैं गौतम बुद्ध के, ठीक है, तो ये पुत्र हुआ यशोधरा का। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं भाई ये लड़का तो गौतम बुद्ध का है? हाँ, क्योंकि बेटा तो है जो यशोधरा के हुआ था, क्योंकि अपनी जो यहाँ की संस्कृति है वो पितृसत्तात्मक में है, मतलब यहाँ पर पिता के नाम से जाना जाता है। बल्कि क्या पिता ने क्या पेट में थोड़ी रखा था उसे, किसने रखा था? उस पुत्र को तो यशोधरा ने रखा था ना पेट के अंदर। तो बताओ जो पेट के अंदर 9 महीने रखने के बाद में भी वो लड़का या लड़की उसका नहीं होकर के पिता का होता है कि नहीं है? क्यों होता है आपको पता चल गया, क्योंकि पितृसत्तात्मक यहाँ की प्रथा है, ठीक है। तो उनके एक लड़का हो जाता है, ठीक है भाई। किसके लड़का हो गया? गौतम बुद्ध और यशोधरा के एक लड़का हो गया, पुत्र हो गया। चलिए ठीक है, आप इतना खुश मत हो, अपने को पता से नहीं बांट रहे भाई ये, ठीक है। तो पुत्र हो गया और उस पुत्र का नाम क्या रख दिया इन्होंने? राहुल। क्या नाम रख दिया उस पुत्र का? राहुल। तो देखिए गौतम बुद्ध और यशोधरा के शादी के बाद में एक लड़का होता है, पुत्र होता है, उसका नाम क्या रखा उन्होंने भाई? राहुल। वंस गौतम बुद्ध व्हाइल वॉकिंग सॉ एन ओल्ड मैन। एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध है जो गुजर रहे थे, टहल रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। हु कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह जो प्रॉपर रूप से, उचित रूप से नहीं चल पा रहा था। ही वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, वो एक स्टिक की सहायता से चल रहे थे। स्टिक यानी होती है छड़ी, STIC, स्टिक यानी छड़ी मतलब डंडा, बैंत, जैसे बड़े बूढ़े आदमी चलते हैं, बैंत या छड़ी या डंडा, ठीक है, वो लेकर के चल रहे थे। बुद्धा बिकम वेरी सैड टू सी द ओल्ड मैन, बुद्ध जी उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अनदर टाइम, दूसरी बार, ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक सिक आदमी को देखा। सिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बीमार। क्या होता है सिक का मतलब? है बीमार। तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, और बीमार आदमी को देखा तो वो क्या हो गया? हु वाज लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही वीक दिखाई दे रहा था। वो आदमी मतलब कमज़ोर दिखाई दे रहा था, ठीक है, वो आदमी बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था। ही फेल्ट पीटी ऑन हिम, उन्होंने उसके ऊपर दया की। पीटी यानी होता है दया करना, PITY, पीटी यानी दया। उन्होंने उस पर दया की, ठीक है। किन्होंने की भाई? गौतम बुद्ध ने की। किस पे ऊपर की? जो बीमार आदमी था उसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम ही सा ए डेड बॉडी, उसने एक शव देखा, मृत आदमी का शरीर देखा, ठीक है। सम पीपल वर कैरिंग द डेड बॉडी ऑन देयर शोल्डर्स, कुछ आदमी उस डेड बॉडी को अपने कंधे के ऊपर लेकर जा रहे थे, शोल्डर्स पर लेके जा रहे थे, SHOULDER, शोल्डर्स यानी कंधे। तो कुछ आदमी उस डेड बॉडी को, डेड बॉडी DEAD, डेड बॉडी। देखिए आजकल की जनरेशन क्या करती है, अपने पिता को डैड बोलती है, हाय डैड, ठीक है, हाय डैड। तो डैड ये वर्ड होता है देखिए, और डैड यानी क्या होता है? मृत, मृत, ठीक है, शरीर। डेड बॉडी यानी मृत शरीर। ओके, तो आज से कोई भी डैड नहीं बोलेगा, हाय डैड। डैड मीन्स क्या होता है? देखिए मृत होता है, ठीक है, हाँ, मृत, डैड, मृत। पिताजी बोलिए, ठीक है, पापा बोलिए। ओके, वैसे पापा भी शब्द अच्छा नहीं है, ठीक है, आप पिताजी बोल सकते हैं, बट आपकी सिचुएशन है, आप क्या बोलते हैं? डैड मीन्स होता है मृत, ठीक है। ओके, तो देखिए कुछ आदमी है जो एक मृत शरीर को अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट सीन, उन्हें ये दृश्य देख करके बहुत ही झटका लगा। सीन, SCNE, सीन यानी दृश्य। यह दृश्य देखने के बाद उनको क्या लगता है? बहुत शौक लगता है, आघात लगता है, झटका लगता है। द साइट ऑफ द डेड बॉडी गेव हिम ग्रेट पेन एंड शोरो, उस मरे हुए आदमी के शरीर ने उनको बहुत ही बड़ा दुख दिया। पेन, दर्द,
सोरो, दुख। तो उस मरे हुए आदमी के शरीर ने जब उन्होंने डेड बॉडी देखी तो उनको बहुत ही दुख और बहुत ही दर्द मतलब कष्ट हुआ। ठीक है, ओके। हाँ भाई, एक बार और रिपीट कर रहे हैं वापस। अपन ने पढ़ा है कि उनकी शादी के बाद में भी उनके जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मतलब वो है जो वैसे के वैसे रहते थे। उन्हें सांसारिक दुख से बहुत भी दर्द होता था। उनकी शादी के बाद में एक पुत्र हो गया। शादी में गौतम और बुद्ध और यशोधरा के एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम है जो राहुल रख दिया उन्होंने। और राहुल रखने के बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर उनका है जो, हाँ भाई, एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी टहल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी भी घूम रहा था और वो बहुत ही मुश्किल से एक डंडा लेकर के, हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से देखा। फिर दूसरी बार में उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो बहुत ही कमज़ोर था, उनको उनके ऊपर दया आई। फिर नेक्स्ट अगली बार जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मरा हुआ था और उस मरे हुए आदमी को कुछ आदमी अपने कंधों पर रख करके राम नाम सत्य बोलते हुए उसको लेकर जा रहे थे। इस बात को देख करके, इस सीन को देख करके उन्हें बहुत आघात लगता है। ठीक है, और उस मरे हुए आदमी के शरीर को देख करके, उस दृश्य को देख करके उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द और कष्ट होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर वो कितनी बार आदमियों को देखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर? कितनी बार देखते हैं? केवल पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? राइट आंसर 3 टाइम देखते हैं। ठीक है, पहली बार में जो आदमी को देखते हैं उस आदमी की क्या सिचुएशन थी भाई बताओ? उस आदमी की सिचुएशन ये थी, मतलब वो चलने में असमर्थ था और हाथ में डंडे की सहायता से, एक छड़ी की सहायता से चलता था। वेरी गुड आंसर। सेकंड नंबर का आंसर बताओ। सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या देखा? वेरी गुड। सेकंड नंबर पर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। बीमार आदमी को देखा और बीमार आदमी के ऊपर उन्होंने दया दिखाई। लेकिन तीसरी बार में बताओ उन्होंने क्या देखा? थर्ड टाइम में उन्होंने क्या देखा? थर्ड टाइम में, वेरी गुड, थर्ड टाइम में उन्होंने एक मरे हुए आदमी का शरीर देखा, मृत आदमी का शरीर देखा। और उस मृत आदमी को कुछ आदमी अपने कंधे के ऊपर रख करके उसको लेकर जा रहे थे। आपको पता है कि आदमी कंधे के ऊपर ले जाकर कहाँ लेके जाते हैं? उसे शमशान घाट में लेके जाते हैं। और शमशान घाट को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेव यार्ड। ओके स्टूडेंट्स, शमशान घाट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेव यार्ड। ओके, द पैलेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, वह स्थान जहाँ पर मृत शरीर को जलाया जाता है या मृत शरीर को दफनाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेव यार्ड, कब्रगाह या फिर शमशान। ओके, तो वो वहाँ पर लेके जा रहे थे तो उन्होंने उसको देखा। तो इस बात से उनको क्या होता है? बहुत ही दुख होता है। अब बहुत दुख होता है तो वो क्या करते हैं? देखिए, उनको बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है। किनको लगता है? देखिए, जो गौतम बुद्ध जी थे उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। ओके, और देखिए एक बार वापस हम मीनिंग्स रिपीट करेंगे। देखिए मीनिंग्स क्या है? देखिए, मैरिज, फर्स्ट मीनिंग क्या है? देखो मैरिज, MARRIAGE, मैरिज यानी शादी। क्या होता है स्टूडेंट? मैरिज यानी शादी। चेंज, CHANGE, चेंज यानी बदलना या परिवर्तन करना, बदलाव। मीजरीज, MISERIES, मीजरीज यानी दुख या परेशानियाँ। वर्ल्ड, संसार, WORLD, वर्ल्ड यानी संसार। वाइफ, WIFE, वाइफ यानी पत्नी। सन, SON, सन यानी पुत्र, बेटा। नेक्स्ट मीनिंग देखिए स्टूडेंट क्या लिखी है? स्टिक, नेक्स्ट मीनिंग इज स्टिक, STICK, स्टिक यानी छड़ी।
नेक्स्ट मीनिंग है सिक, SICK। सिक यानी क्या होता है? बीमार, मतलब जिसकी तबीयत खराब है। वीक, WEAK, वीक यानी कमज़ोर। PITY, PT यानी दया। शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर यानी कंधे। डेड बॉडी, DEAD डेड बॉडी यानी मृत शरीर। सीन, SCENE, सीन यानी दृश्य है। पेन, PAIN, पेन यानी दर्द या कष्ट। सोरो, SORROW, सोरो यानी दुख। ओके बच्चों, बात हो गई थी यहाँ तक। एक बार देखिए अपना टॉपिक में से कंप्लीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना करी। कब करी? 566 BC में इनका जन्म हो गया। कौन से नामक गांव में हुआ? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। लुम्बिनी नामक गांव कहाँ पर था? नेपाल में था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और वो कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। तो बताओ इन्होंने शुद्धोधन जी ने ये गौतम बुद्ध की शादी क्यों कर दी? क्योंकि इनका जो सांसारिक सुख सुविधाओं के अंदर इनका मन नहीं लगता था और यह जो वैराग्य धारण कर लेते, इस वजह से इन्होंने खूबसूरत सी लड़की जो यशोधरा नामक लड़की थी, राजकुमारी थी, उनके साथ इनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में हमने पढ़ा क्या इनके जीवन के अंदर कोई बदलाव आया? नहीं आया। ये बिल्कुल भी नहीं बदले, मतलब जैसे के जैसे ही थे। इनके जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। तो कोई बदलाव नहीं आता है तो फिर ये क्या करते हैं? यह जो उन संसार के दुखों के बारे में बहुत दुखी होते हैं उनको जान करके, और क्या करते हैं? ये जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं। टू नो व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन की सच्चाई थी, जो ट्रुथ था, सच्चाई थी, उसको जानना चाहते थे। ठीक है, ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ यानी सत्य। ठीक है, तो नो यानी जानना, KNOW, नो यानी जानना। तो वे जीवन की उस सच्चाई को जानना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ए सन वॉज बॉर्न टू हिज वाइफ, दे नेम्ड हिम राहुल। तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और उनके क्या होता है? एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम वो क्या रखते हैं? राहुल नाम रखते हैं। वंस गौतम बुद्ध वाइल वॉकिंग सा एन ओल्ड मैन, तो एक बार क्या होता है? गौतम बुद्ध जो कहीं पर घूम रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े से आदमी को देखा। हु कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह प्रॉपरली यानी PROPERLY, प्रॉपरली यानी उचित रूप से। प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से वो चल नहीं पा रहा था। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, वो एक छड़ी की सहायता से, एक डंडे की सहायता से, एक भैंस की सहायता से चल पा रहा था। ठीक है, वो बूढ़ा आदमी। ठीक है, बुद्धा बिकेम वेरी सैड टू सी द ओल्ड मैन, बुद्ध ने उस आदमी को देखा तो उनको दुख हुआ। सिर्फ क्या हुआ? उनको दुख हुआ। ही फेल्ट पिटी, अनदर टाइम, दूसरी बार, ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बहुत ही कम बीमार आदमी को देखा। वो वॉज लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था। ठीक है, ही फेल्ट पिटी ऑन हिम, उन्होंने उसके ऊपर दया दिखाई। ये सब कुछ हो गया, लेकिन अगली बार मतलब तीसरे टाइम पर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी और कुछ लोग, पीपुल, PEOPLE, पीपुल यानी लोग, कुछ लोग उस डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे। ठीक है, ही वॉज शॉक्ड, उनको आघात लगता है, शॉक्ड लगता है, SHOCKED, शॉक्ड यानी आघात या झटका, आघात या झटका, मतलब आज आघात बहुत ही अचानक से कोई दुख आ जाना, आघात लगा। ठीक है, द साइट, वह दृश्य, ऑफ द डेड बॉडी गेव हिम ग्रेट पेन एंड सोरो, उस मृत शरीर की जो उन्होंने देखा
तो उससे क्या हुआ, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अभी तक तो गौतम बुद्ध है जो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं, क्या वो वैराग्य धारण करते हैं, क्या वो घर बार छोड़ कर के जाते हैं, या फिर अपनी खूबसूरत रानी यशोधरा और अपने प्यारे पुत्र राजकुमार राहुल के साथ रहते हैं क्या। इस चीज़ को जानने के लिए अभी इसी वीडियो के आखिरी में जो अपना HW रहेगा वो यूँ रहेगा कि डू एंड लर्न द मीनिंग्स। ओके बच्चों, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर इधर का नहीं लिखना है, सिर्फ ये मीनिंग्स लिखनी है आपको और फेयर कॉपी के अंदर लिखना है आपको। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।